तय है। और ईश्वर ने अगर हमको आपसे मिलवाया तो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, बिना मतलब के तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को नहीं, क्योंकि मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट में आया हूँ, मैं पहली बार, ये कौन सी जगह है? बोला दार्जिलिंग के आसपास, यहाँ पे आया हूँ पहली बार, तो मेरी हिंदी बोल सकता हूँ, उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। आप कोशिश करूंगा आसान शब्दों में आप समझ पाओ। तो सबसे पहली चीज कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी ना होती तो आप यहाँ नहीं होते, मैं नहीं होता। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा मैं चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का करें, और ताली इतनी जोरदार बजाएं। अभी देखिए, अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें कुछ भी कह लो ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है ना, और बजाएंगे भी तो ऐसे बजाएंगे, वो अंग्रेजों वाली स्टाइल होती है ना, उनको खुद को सुनाई नहीं देती। कोई भी काम करे जम के करे, एक्साइटमेंट के साथ करे। जब आप एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक शक्ति पैदा होती है। यस यू नो? तो आज हम जो बात करने आए हैं, मैं बताऊं कि जैसे जॉनी सर ने ये प्रोग्राम लोगों को बताया, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जॉब करता था, तो मुझे भी ना किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी सेमिनार में बिठा दिया, धक्का लगा दिया। धक्का देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। आपके पास जिंदगी में 3 जन्म ले लेना, कोई नहीं आएगा कि भाई साहब मैं एक्साइटेड हूँ और आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो कभी नहीं आएगा। और आपने प्लान दिखा दिया तो भाग जाएगा, दोबारा फोन नहीं उठाएगा, ये ऐसा बिजनेस है। तो मुझे किसी ने बता दिया, अब वहां पे बता रहे कि तुम्हें आएगा 1 लाख रुपए हफ्ता, महीने के 4 लाख, और मैं कमाता था महीने का 3000। और वो बता रहे 1 लाख रुपए महीना का, लोग ताल, मैं ही पीछे ताली बजा रहा, मैं यार 1 लाख रुपए तो बड़ी बात है। अब मैं जोश में हो जाता है ना, सेमिनार में क्या होता है, आदमी एक्साइटेड हो जाता है, यार मैं भी 1 लाख रुपए हफ्ते कमाऊं। मैं गया घर, और घर पे जाके आदमी सबसे पहले अपनी पत्नी से ही बात करता है। मैंने भी कर दी, मैं डार्लिंग चिंता मत कर, आज के बाद जिंदगी बदल जाएगी, अब हम 1 लाख रुपए हफ्ता कमाएंगे। भाई साहब वो तो गजब हुए, तो मेरे मुंह से उंगली करी, कहां से आया, उल्टी सीधी बात है। 1 लाख रुपए करी, 1 साल हो गए, घर के पर्दे तो बदले नहीं गए, तुम 1 लाख रुपए कमाओगे। मैंने कहा तू तो बेकार है, जो आपकी बात नहीं सुनता ना वो आपके लिए बेकार हो जाता है। ऐसे मेरी बीवी नहीं सुन रही, अब मेरा प्लान क्या सुनूं? तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जिस काम को करने में आपको तकलीफ हो, आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, पैसा वहीं पर आएगा। जिस काम को करने में आपको तकलीफ हो, आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, पैसा वहीं आएगा। मैंने कहा अब वो बीवी है, अच्छा आदमी की कितनी फटी हालत है ना, उसकी बीवी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हेलो भाई, सारा खर्चा तो उसके हाथ में है, उसे तुम रहने दो 1 लाख रुपए, तुम 3000 रुपए पूरे दे दो महीने के, वही बहुत है। तो मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद जब मैं स्टार्ट हुआ, मुझे एक बात, जिसको बताऊं प्लान वही भाग जाए, जिसको बताऊं वही भाग जाए, फोन उठाना बंद कर दे। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया मैंने, ये तो बड़ा खराब बिजनेस है। जिसको बताता वो फोन उठाने बंद कर देता है। और आलम ये हो गया कि मैं इस गली से घुसूं तो वो वहां से भाग जाए। मेरे अंदर ऐसी क्या हो गया, भैया ये तो मेरा जिंदगी आराम में हुई, पैसा एक नहीं आया। अच्छा गलती से मेरे पिताजी को पता चल गया, ये कोई मेंबर बनाने वाली, वो कह रहे इधर आ तू। अच्छा देसी यूपी के आदमी थोड़े से होते, कह रहे ये क्या कर रहे, नौकरी कर रहे चुपचाप। मैंने कहा 1 महीने, अब पैसे तो लगी रहे, ज्वाइन तो कर ही रहे, 1 महीने करने तो दो, होगा नहीं होगा बाद में, करने दो। कहता है ये जुआ होता है, जुआ, आदमी फंस जाता है। मैंने कहा छोड़ो 1 महीने करने दो। मैंने 1 महीने काम किया, मेरा पहला चेक आया 32,875 का, पहले महीने का नेटवर्क में। थी 3000, वो 32,875 का चेक मेरे घर पे आज भी पोस्टर बन के लगा हुआ है। अब मेरे पिताजी जो
दुनिया के महान नेगेटिव इंसान मेरे पिताजी। कहते हैं जुए में ना आदमी पहले जीतता है, फिर घर मकान बिकते हैं। मैंने कहा यार 32,000 आ गई, लेकिन एक बात थी, दूसरे महीने मेरा चेक आया 45,000 का। अभी भी पॉजिटिव नहीं है मेरे पिताजी। कहते संभल के चलियो, क्योंकि पहले चेक आता था बाई कोरियर, पहले वो नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। अब तीसरा चेक बना मेरा 67,000 रुपए का, तीसरे महीने का चेक। मैंने कोरियर वाले को बुलाया, इधर आ तू, ये चेक ना तभी दियो घर पे जब मेरे पिताजी घर पे हो, उनके हाथ नहीं मिलता। चला ठीक है, मैं 100 रुपए वो चेक लेके आया, बैल बजाई, पिताजी घर पे थे, मेरे पिताजी का नाम लिया, लो जी कुछ लेटर आया। अब पिताजी के हर एक के घर में दिया, क्या आया है पहले तो फाड़ेंगे, देखो 67,000 रुपए का चेक। अब मुझे फोन करते हैं, बेटा कहाँ हो? मैंने कहा चेक मिल गया इनको। ये पैसा ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना कि टूट जाता है हर रिश्ता गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है। टूट जाता है हर रिश्ता गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है, और बन जाते हैं अनजान भी रिश्तेदार जब पैसा पास हो। क्या बात। मैंने कहा मेरा बाप मेरा हो गया और क्या चाहिए। अब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। अब मेरा घर छोटा सा था, तो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, किसी को लाया, भेलवोट के लाते, पकड़ के लाते, बंदे तो भाग जाते थे। मैं तो सुनते को आज पार्टी दूंगा, वो आ गया। मैं उसे समझा रहा हूँ, ये तू है, ये तेरा ए, ये तेरा बी, और तुझे आएगा 1 लाख रुपए हफ्ता। उधर मेरी बीवी हंस रही है, कहती है किसी को पकड़ के लाया। लेकिन उस चीज ने, मैं आपको बता दूं कि उस चीज ने, जो व्यक्ति 3,000 रुपए महीना कमाता था, 1 साल के बाद वो व्यक्ति 1 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंचा, और वहां से इनकम हुई 98 लाख रुपए। कुछ ना ठग बैठे हैं, आपके घर में ही बैठे हैं ठग, वो आपके सपनों को ठग लेंगे, चुरा लेंगे। तू करेगा, अरे मेरे पिताजी, तू करेगा, तू बनेगा करोड़पति। शकल देखे, मैं शकल का करोड़पति से क्या मतलब है यार? कोई मतलब, शकल का करोड़पति से कोई मतलब होता है? नहीं। कोई भी बन सकता है। रजनीकांत करोड़पति है, देख लो शकल, शकल का करोड़पति से क्या मतलब है? वो डायलॉग है ना, तूने शकल देखी अपनी करोड़पति में, शकल का क्या मतलब? पहले ये समझाओ मुझे। कोई मतलब नहीं होता। छोटे कद का भी कर सकता है, बड़े कद का भी कर सकता है, काला भी कर सकता है, गोरा भी कर सकता है। भाई एक ही आदमी नेटवर्किंग नहीं कर सकता जो गूंगा हो, बताएगा कैसे। लेकिन अगर बताने की क्षमता है तो वो भी कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में एक चीज को आज आप याद करना, सक्सेस मिलेगी वहां पे। क्योंकि मेरे मामा ने मेरे अंदर आग लगाई थी, और जिंदगी में जब अगर आग नहीं लगी ना, तो पैसा कभी नहीं आएगा, चाहे कितना ही बढ़िया प्लान आपके पास आ जाए, आग ही नहीं है। कैसे? मेरे मामा जी भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर थे, मैंने प्लान दिया, उन्होंने पर्चा उठा के ना मैंने मुंह पे मारा, कह रहे 420 के काम बंद कर दे, कोई नौकरी कर ना वो कर ले, कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मैंने कहा मामा जी मना करना था, वैसे ही कर देते, ये जलील क्यों किया? उस दिन मेरे मन में आग लगी, और यकीन मानिए 1 साल के बाद जितने मामा जी की सैलरी थी, उतना मैं इनकम टैक्स पे कर रहा था। तो आप जितने लोग बैठे ना, अपने मन में झांकिए, कभी ना कभी आपके सिर्फ ऐसा हुआ होगा कि काश मेरे पे पैसा होता ना, इसको तो बता देता। मेरी सास ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मेरे साथ, मतलब कभी कभी आपको ऐसा गिल्टी फील हुआ होगा, अगर मैं स्ट्रांग होता ना तो बता देता, मैं कमजोर पैसे से हूं इसलिए मैं सह गया। यस, मेरे को वही याद है, मामा ने पर्चा कैसे फेंक के मारा, बात उसकी नहीं थी, आग लगी। और जब तक आग नहीं लगेगी ना, जब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ये आग है कि 1500 किलोमीटर आकर हम पिछले 10 दिन से मार्केट में घूम रहे, आ गए। क्योंकि मैंने ये तय कर लिया 2025 में, ये मैं अपना सपना बता रहा हूं, मेरे खानदान में सबसे बड़ा घर होगा तो मेरा होगा, ये मैं अपना सपना बता रहा हूं।
अब मैं रात को यही बात कर रहा, मेरी जो सासू माँ है उन्होंने मेरा हाथ दिखाया था जब शादी हुई थी ना, हाथ दिखा दिया पंडित जी को, दिखाते हैं ना, और पंडित जी ने कह दिया इसके अल्ले पल्ले तो कुछ है नहीं, फुकरे के साथ ब्याह दी तुमने लड़की। वो टेंशन में आ गई वो टेंशन में आ गई। अब मुझे कहा, मैं कहा सासू में चिंता मत करो, और ये फैक्ट है, कहोगे तो लाइव बात करूंगा। वो टेंशन में कभी अपने लड़की कहाँ दी, मैंने कहा एक बात सुनो, करता क्या है, मैंने को मेंबर बनाते हैं, कहते अब तो ये पक्का फंस गई लड़की। आप यकीन मानिए इस समय मेरा टारगेट है 2025 में अभी भी अपने खानदान में सबसे रेपुटेड आदमी अगर कोई है जो व्यक्ति अपने पूरे खानदान में, तो आज केवल कृष्ण ये अपने खानदान का पहला व्यक्ति बना जो 18 बार विदेश यात्रा कर चुका है। 18 ये खानदान में कोई बैठा ही नहीं। हमारे खानदान में तो हवाई जहाज नीचे से निकल जाए ना, वो देख हवाई जहाज चला नहीं, पैर नहीं दिख रहे, और पैर देख के करेगा क्या। हिंदुस्तान में लोग ना पासपोर्ट नहीं बनवाते सर, 1500 रुपए लगते हैं, कहते औकात ही नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे। अब बनवा तो लो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने जितने लोगों को फ्लाइट में बिठाया, किसी इंडस्ट्री ने नहीं बिठाया। हम सोच ही नहीं सकते थे। कोई आदमी सोच सकता है, कोई बाहर नौकरी कर रहा है ना किसी दुकान पे, उससे बोलो करोड़पति कब बनेगा, क्या एक जन्म में तो बनूंगा, तो चला गया जन्म। नेटवर्कर बताता है, चाहे वो सफल हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद, एक आशा, एक सपना, एक जज्बा जाग जाता है कि मैं कामयाब हो सकता हूं। ये बड़ी बात है। यस यू नो? यस। अब आती है बात कि इस बिजनेस को करने के लिए ना कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही चीज है, आपको मार्केट में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक नेगेटिव लोग, एक पॉजिटिव लोग। अच्छा, संख्या किसकी ज्यादा है? नेगेटिव नेगेटिव लोगों की। अरे नेगेटिव लोग आपके काम के होते हैं क्या? आज कुछ उल्टा मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, आपको अजीब लगेगा। नेगेटिव लोग आपके किसी काम की नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो जिंदगी में काम आएंगे आपके पास, वो नेगेटिव लोग हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये कैसे, मैं बताता हूँ। आप सब स्कूल में पढ़े होंगे, आपके पास 2 कॉपी होती है, एक रफ कॉपी, एक होती है फेयर कॉपी। होती है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes. एक रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हो, रफ पे या फेयर पे? ये जितने नेगेटिव लोग हैं ना, ये रफ कॉपी है, इन्हीं पे उन्हें ज्वाइन तो करना नहीं है। अब एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी कोई तो डमी चाहिए ना। मेरी बात को समझिएगा भाई, एक्सपीरियंस करने के लिए कोई तो डमी रफ कॉपी चाहिए ना। ये जितने नेगेटिव लोग हैं, ये सारी रफ कॉपी है। आपको पहले ही मालूम है, मुझे एक बंदा चाहिए प्लान सुनने के लिए, नेगेटिव आदमी है, और उसको आपने प्लान दिया नेगेटिव, और नेगेटिव भरे पड़े, वो रफ कॉपी कभी खत्म नहीं होगी। आपने अगर 50 लोगों को प्लान दे दिया, पहले पता ये ज्वाइन नहीं करेगा। जब प्लान देना आ जाता है, फिर आप फेयर कॉपी पे जाते हैं। यस या नो? यस। और उसके बाद जब आप पॉजिटिव आदमी को प्लान देते हैं ना, तो ज्वाइनिंग 100 में से 100 आती है। यस या नो? अच्छा, नेगेटिव आदमी के पास प्लान देने जाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह करेगा, करता है? अरे छोड़ो, मैंने बहुत कंपनी देखी है, बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे मुझे मत समझा, मैं सब जानता हूं। ये डायलॉग सुना है? यहाँ पे चलता है नहीं चलता मुझे, लेकिन हमारे दिल्ली में मुझे मत समझाया, मैं सब जानता हूँ। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं करे। मैंने कहा कैसी कैसी बात की, बालों का धूप से क्या मतलब है? 60 साल घर में बैठे रहो, अपने आप सफेद हो जाएंगे। उसका तजुर्बे से कोई लेना देना नहीं है। एक आपसे कम उम्र का बच्चा आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हो सकता है अगर वो फील्ड में काम कर रहा है तो। यस यू नो? यस। तो कहने का मतलब ये है कि तजुर्बा एक्सपीरियंस से आता है। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको जब आप प्लान दोगे तो वो 50 तरह के क्वेश्चन करेंगे उल्टे सीधे, जिनके जवाब देने आ जाएंगे आपको। यस यू नो? पॉजिटिव आदमी सवाल नहीं करता। सवाल कौन करेगा? नेगेटिव आदमी। वो कह रहा कंपनी भाग गई तो अब आपको इसका जवाब देना आना चाहिए, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तो इसका जवाब देना। तो सिखाएगा कौन? नेगेटिव आदमी। और प्लान दोगे किसको? पॉजिटिव। ज्वाइनिंग कहां से आएगी? और पॉजिटिव से जब ज्वाइनिंग आ गई, जब अगर पे आउट बनना शुरू हो गया, तो जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको आप क्या दिखाएंगे कि उसको बस एक मिठाई का डिब्बा दे दो कि मैं तेरी पार्टी है, थैंक यू वेरी मच, तेरी वजह से आज मेरा 1 लाख का चेक आया है। वो कहेगा मेरी वजह से कैसे आ गया?
कहता मेरा इंस्टीट्यूट तू ही है, गुरु तू ही है, तू नहीं सिखाया है मुझे, अगर तू नहीं सिखाता तो मैं यहां तक बस समझ। क्योंकि नेगेटिव आदमी आपको सिखाने के लिए बैठा है और वो सिखाता है, पॉजिटिव कमा के देता है। जब कमा लेते हो और जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, फिर नेगेटिव आदमी को दिखाओ, नेगेटिव आदमी फिर जुड़ता है आपके साथ। जुड़ता है नहीं जुड़ता? यस। तो सिखाया किसने? नेगेटिव ने। और नेगेटिव आदमी जब चलता है ना फील्ड के अंदर, उससे ज्यादा पैसा कोई कमा के नहीं दे सकता आपको। यस। तो आप एक बात मान लीजिए कि यहां के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे इसकी ताकत समझ में आ गई। जॉर्ज सर ने मुझे प्लान नहीं दिया था। ये मेरे घर से कितना किलोमीटर दूर रहते हैं पता है? 1500 किलोमीटर। और दूसरी बात, मैं इनको जानता भी नहीं था। मैंने फोन किया, सर मुझे ज्वाइन करना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता अक्सर, लेकिन मैंने फोन किया, सर मुझे ज्वाइन कर रहा हूं। मैं ज्वाइन किया और फिर मैंने जब काम शुरू किया तो पिछले 6-7 महीने में वो इनकम आई जो मैं सोच नहीं सकता था। और अब जो बात मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि जिंदगी में ना, आपने न्यूयॉर्क के अंदर बस एक काम करना है कि जिस दिन आप प्लान खुद देने लगेंगे, उस दिन आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपके अपलाइन प्लान लेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्लान देना खुद पड़ता है। बात समझे? क्लियर है चीज? यहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं आपकी, यहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा टांग कौन खींचते हैं? आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त। वो एक कहावत सुनी होगी, एक बार सोने में और लोहे में ना बहस हो गई, गोल्ड में और आयरन में, लोहे में बहस हो गई। तो सोने ने लोहे से कहा कि यार तू भी पिटता है सुनार से, मैं भी पिटता हूं लोहार से, लेकिन जब मैं पिटता हूं, सोना बोला मैं पिटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, चुपचाप पिट लेता हूं। और तू पिटता है तो टन टन कान खा जाता है, इतना तेज रोता है, बहुत तेज रोता है। तो लोहे ने जो जवाब दिया ना, वो आपको इमोशनल कर सकता है। लोहे ने कहा तू सोना है, तुझे पीटने वाला हथौड़ा लोहे का है ना? मैं लोहा हूं और मुझे पीटने वाला भी लोहा है। और जब अपना अपने को मारता है ना, तो दर्द बहुत तगड़ा होता है और वहीं से आग लगती है, वहीं से आग लगती है। तो ये जो बिजनेस है, इसमें बस एक चीज है, आप मुझको इसके अंदर ना कोई एजुकेशन, रॉकेट साइंस नहीं है। जिंदगी में मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। जिंदगी में पहली चीज है पहचानना। इंसान जब भी पैदा होता है ना, सबसे पहले क्या सीखता है? पहचानना। गलत तो नहीं कह रहा? छोटा सा बच्चा है, बेबी है, वो किसी और की गोद में जाएगा रोने लगेगा, माँ की गोद में जाएगा चुप हो जाता है। ऐसा होता है? यस। किस क्या सीखा वो? सबसे पहले अपनी माँ को पहचान लेता है। यस नो? इंसान की प्रवृत्ति है, सबसे पहले वो क्या सीखता है? पहचानना। हम किसी को भी, भगवान को कैसे पहचानते हैं? अगर उनके हाथ में गदा है और पीछे पूंछ है तो कौन है वो? हनुमान जी। पहचान लिया। उनके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, तो कौन है वो? पहचानना। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में आज हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानता है। पहचानने के बाद आप जैसे उसे कहोगे ना, ये देख तू क्या, अच्छा मेंबर बनाने वाली कंपनी, बोलते ही समझ जाता है। पहचानते सब है, लेकिन उससे पैसा नहीं आता। इसके अगला स्टेप है पहचानने के बाद जानना। क्या होता है? जानना। हम भगवान को पहचानते तो हैं, लेकिन जानते हैं क्या? रियल में नहीं जानते। पहचानना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है उसको जानना। नेटवर्क मार्केटिंग को पहचानते तो बहुत लोग हैं, मोदी के फलाना ढिकड़ा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हो? तो पता चलेगा नहीं जानते। और सब जानने से भी कुछ नहीं होता, उससे बड़ी चीज होती है मानना। क्या मानते हो नेटवर्क मार्केटिंग को? कुछ लोग पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं। भगवान को जानो, पहचानो नहीं, लेकिन मानोगे तब वो चीजें आपके साथ कनेक्ट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग को जब आप पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, मानने लगते हैं,
तब आपका एक ऑरा बढ़ता है। और लास्ट में एक चीज आती है, उसको बोलते हैं, सारी चीजें वहां पे आके खत्म होती है, उसको बोलते हैं ठानना। यस। अगर आपने ठान लिया तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप न कर पाओ। यस। जो आप नहीं कर सकते ना वो भी कर सकते हो अगर आप ठान लेते हो। ठानने का मतलब होता है, अच्छा दशरथ मांझी का नाम सुना है किसी ने? यस जी। जानते हो? यस। सुना होगा Yes, दशरथ? yes. कोई पढ़ा लिखा था वो? नहीं था। उसे पहाड़ तोड़ने का नॉलेज था? नहीं। एजुकेटेड था? नहीं। ना पढ़ा लिखा था, ना उसको कोई एजुकेशन थी, ना वो जानता था ना वो मानता था, लेकिन उसने एक चीज ठान ली थी कि इस पहाड़ को बीच में से चीर के रख दूंगा, और चीर दिया था। यस। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं चीर पाए, कारण क्योंकि उसने ठान लिया था। जब आप ठान लेते हो तो कुदरत भी आपको उस काम को करने के लिए अपनी शक्ति देती है, वो साथ खड़ी होती है, भले वो काम नेगेटिव हो। ये मैं प्रूव करूंगा आपको। आपने कोई चीज ठान ली ना तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। आपको मालूम, महाभारत देखिए किसी ने? जी। भीम ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जंगा तोड़ दूंगा। किसी को याद हो तो, किसी ने देखा हो तो देखा है किसी? कुछ लोगों ने देखा। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जंगा को तोड़ दूंगा, लेकिन युद्ध कला में कमर से नीचे गदा मारी नहीं जाती। उसने प्रतिज्ञा की थी, मतलब ठान लिया था कि मैं इसको मार दूंगा। श्री कृष्ण ने साथ दिया था। अनैतिक कार्य था, कमर से नीचे गदा नहीं चलाई जा सकती, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था मार यहां पे, क्योंकि तूने ठान रखा है। भगवान श्री कृष्ण साथ में खड़े होते हैं। कहने का मतलब है, जब आप ये ठान लेते हो ना मुझे करना है, तो पूरी प्रकृति आपके साथ आती है। यस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम होते हैं ऐसे कि हमको कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं ले जाता है। हमने आज बिजनेस शुरू किया, कोई तीसरा बंदा आएगा वो इधर ले जाएगा, कोई चौथा बंदा आएगा वो इधर ले जाएगा। लेकिन जब तक आप ठानेंगे नहीं कि मुझे ये करके दिखाना है, तब तक आप, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं तो वो सारी चीजें आपके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। कितने लोग ज्वाइन है यहाँ पे, मुझे बताएंगे? कितने लोग ज्वाइन है? हाथ खड़ा करें सर प्लीज। कितने लोग फ्रेशर हैं जो पहली बार आए हैं? अच्छा, आप लोग पहली बार आए, आप भी पहली बार आए? ओके। यहां पर एक चीज समझिए कि न्यू ईयर ना, जिंदगी में ना एबिलिटी किसी काम की नहीं होती। एबिलिटी किसी काम की नहीं होती। लोग कहते हैं ना स्किल, एबिलिटी, कहते हैं एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। योग्यता बहुत हो लेकिन मौका ही नहीं मिला तो योग्यता दिखाओगे कहां? यस। कितने लोग ऐसे गांव में, पहाड़ों में जो इतने टैलेंटेड है लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला तो वो टैलेंट पहाड़ों में ही रह गया। अपॉर्चुनिटी का मिलना बहुत जरूरी है। और न्यू ईयर क्या दे रहा है आपको? अपॉर्चुनिटी। ये मौका मिल गया, इस मौके को पकड़ लिया तो जिंदगी। क्योंकि कितने लोग मानते हैं आपसे कम पढ़े लिखे, आपसे कम स्मार्ट, आपसे कम समझदार, आपसे ऊंची पोस्ट पे होते हैं। हुआ है सर? आपसे कम पढ़े लिखे, आपसे कम समझदार, आपसे ऊंची पोस्ट पे होते हैं। दैट इज अपॉर्चुनिटी। अगर योग्यता के आधार पर होते हैं तो शायद आप ऊपर होते हैं। यस या नो? तो यहां पर क्या है, यहां पे अपॉर्चुनिटी मस्ट है। ये मौका जो आपको मिला है, जिंदगी में मौके धोखे एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। अगर आपने मौके को पकड़ लिया तो धोखा छूट जाएगा, और धोखे को पकड़ लिया तो मौका छूट जाएगा। तो दोनों में से आपको चुनना है। ये कितने लोग आएंगे आपके पास, कितने लोग आएंगे कि इस मौके को आपसे छुड़ाया जाए, मौके को छुड़ाया जाए। लेकिन आपने अगर ठान रखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं छुड़ा सकती। अब मैं 2 सवाल करूंगा आपसे। इसकी ज्वाइनिंग कितने की है? 5,800 रुपए की। क्या 5,800 रुपए से किसी की कोई करोड़पति बन सकता है क्या? कोई करोड़पति बन सकता है? एक सवाल पूछता हूं सर, अगर आपकी जेब में मैं 5,800 रुपए डाल दूं आज, तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी, घर गाड़ी बंगला सब आ जाएगा। अगर 5,800 रुपए में डाल दूं, क्या जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। मेरी बात से सहमत है? अच्छा, अगर मैं आपके 5,800 रुपए खो जाए, निकाल किसी ने पॉकेट मार ली, तो क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी?
मेरे पॉइंट को समझना। 5,800 से ना तो जिंदगी अच्छी हो सकती है ना खराब हो सकती है, लेकिन 5,800 से जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे जिंदगी बढ़िया हो सकती है। 5,800 क्या आपको हिंदी समझ में आ गया ना? Yes. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको अब समझ में आएगा। एक बार एक लड़का ना रेगिस्तान में जा रहा था और रास्ता भटक गया। समझ में ना आया तो पूछिए। एक बार एक लड़का रेगिस्तान में जा रहा था और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते धूप बहुत तेज थी, गर्मी बहुत तेज थी, उसको बहुत तेज प्यास लगी, गला सूख गया। उसको क्या चाहिए था सबसे ज्यादा? किस चीज की जरूरत थी? आप मेरे साथ कनेक्ट है मेरे साथ? एक बार हेलो बोल के दिखाओ। हेलो। उसको प्यास लगी, धूप तेज थी, पानी नहीं मिल रहा। वो भगवान से एक ही चीज मांग रहा था, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्या दे दे? पानी। चलते चलते देखा तो कहीं पानी नहीं मिला। उसने बहुत दूर एक चमकती हुई चीज देखी, वो था हैंडपंप। ध्यान से सुनेगा, हैंडपंप। जैसी हैंडपंप देखा तो जान में जान आ रही। हे भगवान का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, तूने मुझे पानी के पास पहुंचा दिया। और जैसी पानी के पास, नल के पास पहुंचा, उसने नल चलाया तो उसमें पानी नहीं निकला। अब उसने भगवान को फिर कोसा कि मारना था वहीं मार देता, या हैंडपंप के पास लाके मारने की क्या जरूरत? तो उसने देखा हैंडपंप में पानी नहीं, फिर भगवान को बहुत कोसा। तो उसने देखा थोड़ी दूर पे ना एक गिलास में पानी रखा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है, उस पर एक चिट लगी हुई है। इस पानी को हैंडपंप में डाले फिर चलाए। अब उसने गिलास लिया, पर्ची पढ़ी तो पर्ची में लिखा होता है इस पानी को हैंडपंप में डालें और फिर हैंडपंप चलाएं। अब वो गिलास लेकर हैंडपंप में पानी डालने जा रहा है। आपके भी दो मन होते हैं, जैसे वो डालता है ना, अंदर से आवाज आती है कि अरे पानी डाल दिया और है पानी नहीं आया तो होता है ना, होता है भाई, सबके साथ है। पानी नहीं आया तो उन्होंने कहा इससे तो पी, कभी ये भी जाए। और उन्होंने कहा यार पहले पियो, इसका तो भरोसा नहीं है। उसने गिलास लिया और जैसे पीने लगा, होठों तक लेके रुक गया, अंदर से फिर आवाज आई, आधे गिलास पानी से तो प्यास तेरी वैसे भी नहीं बुझेगी, अब नहीं मरेगा, 1 घंटे बाद मरेगा। तो एक चांस ही ले ले, मरना तो तय है। अब नहीं, आधे गिलास पानी से प्यास तो बुझेगी नहीं, अब नहीं मरेगा, 2 घंटे बाद मरेगा। इससे तो बेहतर है कि इसको हैंडपंप में डाल और चला। उन्होंने कहा कंफ्यूज हो गया, डालूं या ना डालूं। उन्होंने कहा मरना तो तय। उसने गिलास लिया, हैंडपंप में डाला और हैंडपंप चलाया, पानी फिर भी नहीं आया। कहला आधा था वो भी गया। अब वो फिर कोस रहा है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने हैंडपंप के मुंह को अपने हाथ से बंद किया और फिर स्ट्रोक मारे और खूब मारे तो पानी खिंच गया ऊपर से। और जैसे ही पानी आया हैंडपंप में तो उसका आलम क्या रहा होगा आप समझ सकते हो। खूब नहाया, खूब पीने, यहां तक पानी पिया, लेट के नहाया, तर हो गया पानी में। फिर उसने गिलास में वो पानी आधा गिलास भरा और वहीं रख दिया और चिट लगा दी कि इस पानी को हैंडपंप में डालो फिर चलाओ। ये थी स्टोरी, लेकिन अभी सार समझ नहीं आया। अब मैं बताऊं, वो आधा गिलास पानी ना, वो है 5800 रुपए। वो आधा गिलास पानी क्या है? 5800 रुपए। ये हैंडपंप क्या है? न्यू यंग का प्लेटफॉर्म। इसमें 5800 रुपए पानी डालो, थोड़ी सी मेहनत करो, इनकी तरह करोड़ों निकाल लो। मैंने भी 58 से भी डाले थे, तकरीबन 30 लाख रुपए मैं भी निकाल चुका। अच्छा, अगर वो पानी पी लेता मरना तब भी था। चांस लेना बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं कि हमारा ना इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी की आप प्रैक्टिकल करके देखो, अपने पड़ोस में कोई लड़का 15-20 हजार रुपए की जॉब करता हो ना, उससे पूछो तू करोड़ रुपए कमाना चाहता है, रिएक्ट क्या करेगा सर? कोई आदमी 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहा है, उससे पूछो तू करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, उसका रिएक्शन कैसा होगा? कह रहा क्यों मजाक कर रहा है, ऐसे ही बोलेगा, उसे यकीन ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पैसे का डाइजेशन इतना बड़ा होता है, यहाँ पे किसी को झटका नहीं लगता। जैसे आपने सुना होगा एक व्यक्ति की ना 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई
और व्यक्ति था तकरीबन 80 साल का। अब 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई और 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम। तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी की उम्र ज्यादा है और दिल का कमजोर भी है थोड़ा, अगर बता दिया 5 करोड़ की लगी है कहीं ऐसा ना हो खुशी के मारे। उन्होंने वकील को बुलाया, वकील साहब थोड़ा धीरे धीरे बताना, 5 करोड़ भी मिल जाए और बाबा भी बच जाए। वकील ने कहा 1 लाख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तय हो गई बात 1 लाख में। वकील साहब गए, वकील साहब बैठे बाबा के साथ, 5 करोड़ की, बाबा को नहीं पता लॉटरी लग चुकी है 5 करोड़। बाबा से कहा बाबा एक बात बताओ, अगर आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? बाबा ने कहा 1 लाख में क्या होता है, 1 लाख में तो एक घर की शादी नहीं होती, 1 लाख तो पार्टी में चले जाते हैं। अब वकील साहब को लगा मजबूत है ये बुजुर्ग आदमी, मजबूत है। उन्होंने कहा डोज थोड़ी बड़ा हुआ। उन्होंने कहा बाबा ये बाबा 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? या 10 लाख में एक बच्चे का ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। वकील साहब बोले तो 10 लाख भी हजम करके उन्होंने कहा डोज और बढ़ाओ कि बाबा अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? क्या बढ़िया सा मकान बनाएंगे, बढ़िया शानदार घर बनाएंगे। अब वकील साहब कह रहे ये तो कह रहे कि हमारे बाबा का हृदय कमजोर है, ये तो सब जाए 1 करोड़ तक जाए इसकी। अब वकील साहब ने कहा फाइनल डोज दे दी जाए। अब उधर है ना बाबा जी किलप चुके थे, मतलब चिढ़ चुके थे, ये क्या बार बार पूछ रहा है उससे। उन्होंने कहा बाबा अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? बाबा ने गुस्से में कहा अगर 5 करोड़ की लग गई ना 2.5 करोड़ तो तुझे ही दे दूंगा। वो वकील साहब ऊपर चले गए। तो नेटवर्क यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता सर, 2, 2.5, 3 करोड़ से, या तो जब 20, 50, 100 करोड़ रुपए उनसे बोला इतने कमा सकता है, हाँ कमा लेंगे। यहाँ डाइजेशन बढ़ा है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें याद रखना। अच्छा एक सवाल पूछूं, आपके पास करने के लिए 2 काम है, एक इम्पोर्टेंट एक अर्जेंट। कौन सा काम पहले करोगे? जी कितने लोग अर्जेंट पे सहमत है? एक इम्पोर्टेंट काम है और एक अर्जेंट, कौन सा पहले करेंगे? अब तुक्का मारना है उस पर बात नहीं। मैं आपको बता दूं सभी लोगों के जवाब थे अर्जेंट, ठीक है। लेकिन जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम ना अर्जेंट होता ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होता है। जब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब वही काम बन जाता है अर्जेंट। कैसे? आपने बिजली का बिल भरना है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, मत भरो। एक दिन आएंगे बिजली वाले क्लास लेके, अब अभी यस नो यस। बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ता, जब एग्जाम आता है ना फिर आंख खोल के बैठता है। कोई काम आपकी जिंदगी में अर्जेंट नहीं होता सर, वो अर्जेंट तब बनता है जब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपकी गाड़ी का टायर है, वो गंजा घिस गया है, आपको पता है कि टायर बदलवाना जरूरी इंपॉर्टेंट है, मत बदलवाओ। ऐसे पहाड़ पर फटेगा कि अर्जेंट उसी समय बदला जाएगा, चाहे पैसे कितने भी लगे। इस बिजनेस को सर आप इंपॉर्टेंस दोगे तो जिंदगी में कोई काम अर्जेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी के हाथ आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंस दो, हम सब चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं सिवाय बिजनेस के। मैं रियल बता रहा हूं, हम सब, मेरे घर का टीवी खराब हो गया, वो मीटिंग में जाना है, सर मेरे घर का टीवी खराब हो गया, वो टीवी में घुस जाएगा। अब टीवी से क्या मतलब है तेरा? काम को दे। इंपॉर्टेंस किसको दी? टीवी को। टीवी को। टीवी पैसा देगा? कभी नहीं देगा। जो व्यक्ति काम को इंपॉर्टेंस देता है, काम उसको पैसा देता है। इंपॉर्टेंस कभी अर्जेंट नहीं बनेगा। और 90% लोग ना कभी भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंस नहीं देते, इंपॉर्टेंट काम नहीं करते और लास्ट में उनको अर्जेंट काम करना पड़ता है। और अर्जेंट काम हमेशा महंगा होता है। यस या नो? यस। अभी करना पड़ेगा, चाहे कहीं से कर्ज लेके आओ, चाहे कुछ लेके आओ। यस या नो? तो ये जो बिजनेस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। कितने लोग इंपॉर्टेंस देने को तैयार हैं? अच्छा प्रूफ भी बताओ सर, कितने दिन से घर से बाहर हो? 12-13 दिन हो गए। अभी कितने दिन तक नहीं जाओगे? और 12-13 दिन तक। ये होती है इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ऐसा होता है, अगर
हस्बैंड 2 घंटे लेट हो गया ना तो बीवी फोन कर, कहाँ मर गए, आ नहीं रहता हूँ, वो कह रहा आ रहा हूँ, जहां में फंसा हूं। ये मेरे घर से कभी फोन नहीं आएगा, सर के घर से कभी फोन नहीं आता, क्योंकि मेरा परिवार कैसी जिंदगी जिएगा ये मेरी पॉकेट पे निर्भर करता है, ना कि उनको। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा ये बच्चा तय नहीं करेगा, आपकी पॉकेट तय करती है कि बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा। मेरी अकेले की जिंदगी नहीं है, मेरे पीछे 10 लोगों की जिंदगी कैसी जिएंगे वो मेरे ऊपर नहीं, मेरी पॉकेट के ऊपर निर्भर। जब सब कुछ यहाँ पे निर्भर करता है तो मैं इससे स्ट्रॉन्ग क्यों ना, मैं इसके एवरेज में किसी से कंप्रोमाइज करूंगा क्या? और जितने हिंदुस्तान में आप पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़े, जितने लोग गरीब रह गए हैं, एक ही चीज करा है, उन्होंने कंप्रोमाइज किया है अपनी गरीबी के साथ। यस या नो? यस। इंपोर्टेंस नहीं दी, कंप्रोमाइज किया। चल यार ऐसे नहीं तो ऐसे। हम लोग खाने में जाते हैं, लोग जब रेस्टोरेंट में आते हैं ना 90%, उसमें मैं भी हूं, खाना कैसे पढ़ते हैं, मेनू कैसे पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, पहले रेट फिर खाना, ऐसे होता है। दाल 100, ये लिया दाल, बढ़िया दाल बनाता है ये, बढ़िया दाल। उल्टी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, पहले रेट फिर खाना। जॉली सर ने सिखा दिया, रेट को छोड़, क्या खाना है, ये खाना है, रेट क्या, ये जिंदगी बदलेगी। अपने आप को उर्दू नहीं पढ़ा। बच्चा कहता है पापा ये जूते दिला दो, 4,500 के जूते, पापा की तनख्वाह 5,000 है। अब पापा समझा रहे उसे, बेटा सेम जूता ना वहां मार्केट में मिलता है, होता है ना। बेटा कहता पापा साइकिल दिला दो, अगली दिवाली को पक्का दिलाऊंगा। वो 20 साल का होता, उसकी दिवाली नहीं आई। अच्छा अपने बच्चे से ही पूछ लो, बड़ा होके क्या बनना चाहता है, वो किसी का भी नाम ले देगा, बाप का नहीं लेगा। इन्हें बड़ा दुखी कर रखा, एक साइकिल मिल जाएगा। अपनी औकात जाननी हो ना, अपनी औकात जाननी हो। एक टेबल पे फोटो रख दो, आमिर खान, शाहरुख खान, धीरू भाई अंबानी, ये सब बड़े बड़े स्टार होके, करोड़पति होके, और एक बीच में अपना डाल दो। किसकी तरह बनना चाहता है, वो किसी पे भी उंगली रख देगा, एक पे नहीं रखेगा। तो बिल्कुल नहीं। होटल में जाओ उर्दू पढ़वाते हैं, जाल गिराते हैं, जूते मांगो मंगल बाजार से जुड़वाते हैं। तो पहले अपनी, अच्छा पहले बच्चों के फेवरेट नहीं बन पाए, अब दूसरा बीवी के फेवरेट हो के नहीं हो। बीवी कहती है, जब कोई लड़की आती है ना शादी करके, उसके बड़े सपने होते हैं, अरमान होते नहीं होते कि मैं अपने पति के साथ वहां जाऊं। वो कहता है डार्लिंग तेरे को वहां लेके जाऊंगा, वो कहता है वो पहाड़ों से नीचे नहीं उतार के लेके आज तक। ऐसी जिंदगी होती है। सर सबसे पहले फेवरेट बनो अपने बच्चों के। मेरे बेटे 2 बेटे हैं मेरे, कहते हैं बनना है तो पापा की तरह बनना है, ये बोलते ही मेरे बाबा, ये मेरे सीनियर। समझ गए? और यहाँ पे उल्टी कहानी है, बाप को ना बेटे पे यकीन नहीं है, पड़ोसी के बेटे पे यकीन होगा। ये बात हुआ कि नहीं तो बता, अबे अपने बाप बेटे पे यकीन कर ले। होता है। मेरा कहने का मतलब है, आप कब कामयाब होंगे? सबसे पहले आप अपनी फैमिली में अपनी पत्नी के और अपने बच्चों के फेवरेट बनिए। यस। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फेवरेट बनिए। बच्चा मांगता दीजिए, बीवी कहती है उसकी ख्वाहिश पूरी, और ख्वाहिश एक ही चीज से पूरी होगी, और होगी पैसे से। यस नहीं? जब आप अपने परिवार के फेवरेट हो जाएंगे तो अपने मोहल्ले के फेवरेट हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? यस। जिसके घर में मियां बीवी में रोज बस्ती हो जा, वो कभी मोहल्ले का फेवरेट हो ही नहीं सकता। उसके घर भी जाना मन गया, मेरी बीवी जाएगी, वो भी सीख के आएगी कैसे लड़ाई करते हैं, उसके घर मन चाहिए, है ना। तो पहले अपने परिवार के फेवरेट बनना है, उसके बाद मोहल्ले के फेवरेट अपने आप बन जाओगे। और जब मोहल्ले के फेवरेट बनोगे ना, तो अपनी कॉलोनी के फेवरेट बनोगे। जब कॉलोनी के फेवरेट बनोगे तो अपने शहर के फेवरेट बनोगे। शुरुआत कहां से होगी? घर से। और घर में तो इज्जत नहीं है हमारी। घर में तो नहीं है, और उसके पीछे एक ही कारण है, पैसा। यस। पैसा बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये बताऊं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यकीन मानिए, अपने मन में संकल्प ले लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज होती है, संकल्प नहीं लेते हैं लोग।
बस एक ही चीज और कुछ नहीं है। लास्ट में एक बात कहना चाहूँ, संकल्प नहीं लिया ना तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो। संकल्प कैसे लेते हैं? जब हम घर में हवन पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ पे पहले जल रखते हैं, संकल्प करो, करते हैं ना? करते नहीं करते? संकल्प लेते हैं, वो होता है संकल्प। कि जिसका कोई विकल्प ना हो वो है हमारा संकल्प। मेरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेरा संकल्प है कि यहां से ये होगा। जिसके पास विकल्प होंगे ना वो आज यहाँ कई विकल्प पे चला जाएगा। यस है नो? यस। कितने लोग आज संकल्प ले सकते हैं? यस। अच्छा, जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर नहीं ले सकते। संकल्प लियो, और संकल्प लोगे तो आपके अंदर फायर लगेगी, और जब जब आग लगेगी आप ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि आग कहीं पर भी लगे, आग कहीं पर भी लगे, उसका नेचर है। आग जब भी लगेगी वो किधर की तरफ जाती है? ऊपर। आग ही आपको ऊपर की तरफ। और जब भी आप ठंडे पड़ते हैं, पानी पड़ता है, पानी का नेचर है, कहीं पे भी डालो किधर की तरफ जाएगा? नीचे। ठंडा मतलब नीचे, और आग लगी मतलब ऊपर। तो भैया हमारे तो आग लग चुकी है, क्योंकि हमें कुछ करके देना है। आज अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। हमारे अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, फैमिली के लिए। और न्यू यंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, रियल बताओ, मुझे 25 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते, लेकिन आज इतनी खुशी होती है क्योंकि बेटा कहता है पापा इतने पैसे देना, ये लाना है। मैंने कहा डेबिट कार्ड ही दे रखा है, तू निकाल लेंगे। और मुझे एक दिन होता है कि पैसे देने में ना सोचना पड़ता है, घर में खुशी आती है। तो मैं थैंक्स करूंगा ऊपर वाले का कि आप लोग, और इतने अच्छी ऑडियंस मैंने आज तक नहीं देखी। मैं सच बता रहा हूं, इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं देखी, रियल में नहीं देखी। कि यहाँ पर आपने 2 महीने देखी, 2 महीने देखी, अपने आप को बीट कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे 2 महीने के बाद एक एक आदमी शेयरिंग करेगा कि मेरा पे आउट 10 लाख के पार है। ये तो आइए इस बिजनेस में, और कभी मौका मिलेगा आपकी बार जो सेशन करेंगे वो स्लाइड से करेंगे, प्रॉपर 2-2.5 घंटे की एक ट्रेनिंग करेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे करना क्या था, ये तो बिठा दिया और ले आए, ये तो किडनैप करके लाए मैंने। कह रहे यहाँ पे पटना में मिले थे, और जब से 4 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। दैट इज भरोसा। बिलीव कीजिए अपने ऊपर, और न्यू यंग अब स्टार्ट हो रहा है। अभी हुआ नहीं, मैं ये बताऊं, अभी हुआ नहीं है, अभी लॉन्च हुई नहीं है। लॉन्च होने के बाद ना, लॉन्च होने के बाद आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि इनकम कहां तक जा सकती है। तो अगले 2 महीने के बाद सब लोग उर्दू पढ़ना बंद कर देंगे, मेरा विश्वास है, गारंटी है मेरी। थैंक यू सो मच। और आइए, और मैं तो कहूंगा सर, आपका नाम क्या है सर?